फ्रेंड्स, चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। एक इतना बड़ा अर्ली सेटलमेंट जो कि 4700 ईयर्स के पहले फ्लरिश किया विथ ब्यूटीफुल विद द यूजिंग ऑफ ग्रेट टेक्निक्स, जो कि आज भी हम लोग सोचने के लिए असमर्थ हैं। क्या क्या उन सब के पास में क्या क्या स्पेशल थिंग्स थे जो उनको स्पेशल बनाते हैं। आज भी हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। इसको जानना कितना इंटरेस्टिंग होगा। इमेजिन, मतलब सोच के देखो एक बार। लेट्स स्टार्ट विद देयर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कैसे आज के टाइम में हम लोग उनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही एक मतलब इंटरेस्टिंग सा साउंड करता है। क्या ऐसा खास था, तो चलिए देखते हैं। मैनी सिटीज़ वी आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये देख रहे हैं आप सब, जिसको कि एक को बोलते हैं हम लोग सिटाडेल और दूसरे को बोलते हैं लोअर टाउन। जो सिटाडेल था ये स्मॉलर बट हायर मतलब कि थोड़ा ऊंचाई पर था। जो लोअर टाउन था वो लॉन्गर था और लोअर मतलब क्या, थोड़ा जो सिटाडेल था वो ऊंचाई पर था और लोअर जो टाउन था लार्ज था लेकिन थोड़ा नीचे में बसा हुआ था। तो ये क्या दर्शाता है, ये उस टाइम का जो सोसाइटी में जो पार्टीशन था, या फिर जो हायर रैंक के लोग होंगे या फिर राजा महाराजा टाइप जैसे कुछ रहा होगा, जो लोग की सिटाडेल में शायद रहते होंगे। और ये जो लोअर टाउन के जो इंसान होंगे वो एक जनरल इंसान होंगे, जो कि आम इंसान हम लोग बोलते हैं आज की भाषा में, जो अपना गुजारा अपने मेहनत से करते हैं, जो कि इतना रिच शायद नहीं रहे होंगे। तो ये जो सिटाडेल था ये वेस्ट पार्ट में था और जो लोअर टाउन था वो ईस्ट पार्ट में रहता था। वॉल्स ऑफ baked bricks were built around each part। तो ये लाइन हमको क्या बता रहा है, ये लाइन हमको बता रहा है कि जो सिटाडेल था या फिर लोअर टाउन था, दोनों ही पार्ट को एक बैक्ड ब्रिक के सहायता से चारों तरफ बाउंड्रीज दिया गया था। ये जो बाउंड्रीज थे, इसमें ब्रिक्स का जो इंटरलॉकिंग सिस्टम था वो एक बहुत ही जीनियस टेक्निक था, जिसकी वजह से वॉल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर मैं उसका एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये पिक्चर देखने से आपके दिमाग में इमेज थोड़ा क्लियर आएगा। एक तो उनका ब्रिक बहुत वेल बेक्ड था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और फिर वो ब्रिक के सहारे से ये जो उनका पैटर्न था बनाने का, वॉल बनाने का पैटर्न था, इस पैटर्न की वजह से, टेक्निक की वजह से उनका वॉल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस ज़माने का एक बिल्डिंग का अवशेष हमें इस ज़माने में 4700 साल बाद हम उनके अवशेष को पा सके, या फिर वो अवशेष सुरक्षित अवस्था में था। इतने हज़ारों साल के पहले इंसान का दिमाग कितने अच्छे से काम करता था, उसका आईक्यू लेवल कितना ज़्यादा रहा होगा कि उसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को इतनी अच्छी टेक्निक्स के साथ में बनाया था। अगर ये सब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे, कितना कुछ हम लोग मिस कर जाएंगे। अगर अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम उसको अपने वर्क में, अपने आगे की लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। एग्जाम्पल मोहनजोदारो में हम लोगों को कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि
सिटाडेल में हैं। उस बिल्डिंग का मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे मतलब थोड़ा देखते हैं। ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल ग्रेट बाथ। क्यों उसको ग्रेट बाथ वो लोग बुलाएं, आगे मैं उसका भी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग ग्रेट बाथ बोल रहे हैं, इसका शेप पूरा स्विमिंग पूल टाइप है। ऐसा मतलब लगता है कि वहाँ पर एक तो कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता होगा, जैसे कि कुछ सेक्रीफाइसेस वगैरह कुछ होते होंगे, या फिर ये एक पूल की टाइप से मतलब स्विमिंग पूल की टाइप यूज किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी है, जैसे कि पानी भरने के लिए और पानी जो गंदा पानी को निकालने के लिए उसका सब कुछ व्यवस्था किया गया है। और इस सब को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम ग्रेट बाथ रखा है। मैंने आपको पहले मैप का एक पिक्चर दिखाया था इस चैप्टर को, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में एक मैप आपको मैंने दिखाया था। उस मैप में आप जाके देखिएगा कि वहाँ पर एक कालीबंगान और लोथल करके साइट है। तो उस साइट में भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, फायर अल्टर्स मिले हैं वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड। मतलब उनको ऐसा साइंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि वहाँ पर सेक्रीफाइसेस सब करते होंगे करके आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। तो आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि कोई विश्वास से या फिर अंधविश्वास से लोग सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन उस ज़माने में भी ऐसा होता था। ये बहुत ही मतलब इमेजिन के बाहर का लगता है। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग सच में कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, सच में कोई मिस्ट्री सुन रहे हैं, लेकिन ये सब एक सच्चाई है जिसको हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो को आप सबके लिए इंटरेस्टिंग बना सकूँ और उसको नॉलेजेबल भी बना सकूं, ताकि आप सबके दिमाग में जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं उसका डर चला जाए। और जब कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आता है तब उससे हमको डर लगता है, लेकिन जब हमें कोई चीज़ समझ में आ जाए तो हमें वो चीज़ सिंपल लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको हिस्ट्री बहुत ही सिंपल लगे और उससे डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा ग्रेट बाथ का पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये पिक्चर ग्रेट बाथ का है जो कि मोहेंजोदारो में है। आप देख सकते हैं ये कितना एडवांस तरीके से बनाया गया है। उसमें स्टेप्स भी बनाए गए हैं कि उसमें उतरने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसका जो चारों तरफ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। उसकी चारों तरफ बैठने के लिए जगह भी है। तो इसको देखते हुए हिस्टोरियंस को लगता है कि यहाँ पर कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म किया जाता होगा करके। और उसका जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो कि हम लोग यहाँ पर तो नहीं देख सकते, लेकिन आपके बुक में ज़रूर डिस्क्राइब किया होगा कि उसका जो ड्रेनेज का सिस्टम है, कैसे पानी फिल किया जाता है और कैसे पानी गंदा होने के बाद उसको निकाल देते हैं। इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को ये लगता है कि ज़रूर ये पुल की तरह भी यूज करते होंगे।